क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वर्ष का 19वां इतवार है। आज का दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र से लिया गया है। इस पत्र में अब लोग विश्वास के बारे में सुनते हैं। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। प्यारे भाइयों और बहनों, अमेरिका और कनाडा के बीच एक बहुत बड़ा वाटरफॉल है। उस वाटरफॉल का नाम है नायाग्रा फॉल्स। वह करीब 52 मीटर ऊंचाई में है। सन 1859 में चार्ल्स बॉन्डिन नामक फ्रेंचमैन उस वाटरफॉल को आर पार करने के लिए कोशिश करता है। दोनों ओर एक रस्सी बांधता है और रस्सी के ऊपर चलने की सोच रखता है और कोशिश करता है। उस दोनों ओर की दूरी है करीब 8 मील। उस कारनामा को देखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे और चार्ल्स कनाडा के ओर से उस रस्सी के ऊपर चढ़कर चलने के लिए शुरू करता है। जैसे ही चार्ल्स बॉन्डिन उस रस्सी के सहारे इसके ऊपर चल चलकर आगे बढ़ता है, लोग ईश्वर से दुआ करते हैं। बहुतों को विश्वास नहीं होता है कि कहीं थोड़ी सी भी गलती कर जाए चार्ल्स को अपनी जान गंवानी पड़ती है। जैसे जैसे चार्ल्स आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, और जब वे रस्सी के बीचों बीच उस वाटरफॉल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं, हर कोई अपना चेहरा ढक देता है। हर कोई उस सीन को देखने के लिए डर जाता है और मन ही मन सब लोग दुआ करते हैं उनकी सलामती के लिए, उनकी रक्षा के लिए। कुछ ही देर में चार्ल्स उस यात्रा को पूरा कर देते हैं, वहां तक पहुंच जाते हैं जहां उन्हें पहुंचना था। और उसके बाद सारे लोग पूरे उत्सुकता के साथ चार्ल्स को बधाई देते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं खुशी के मारे। तब चार्ल्स लोगों से पूछते हैं, Do you believe in me? Yes, we believe in your courage, in your ability. We certainly believe that you did this work. तब चार्ल्स बॉल्डिन कहते हैं, I am going back to the Canadian side on this road, but this time I will carry one person on my shoulders on my way back. Do you believe that I am able to do it? हर कोई जोर जोर से कहता है, Yes, you can do it. We believe. तब बॉल्डिनी बोलते हैं, Who is ready to come and sit on my shoulder? तब सन्नाटा छा जाता है। कोई भी उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होता है। सब चुप हो जाते हैं। आखिरी में चार्ल्स के मैनेजर हेरी हॉलकोट उनके बाहों में बैठ जाते हैं और दोनों सुरक्षित अमेरिकी की ओर से चल पड़ते हैं और कनाडा के ओर पहुंच जाते हैं। सब लोग दोबारा उनको बधाई देते हैं। सबने उन पर विश्वास किया, परंतु प्यारे भाइयों और बहनों, कोई भी उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। केवल ईश्वर पर विश्वास करने से नहीं चलता है। उनके बातों पर, उनके मार्गों पर चलना जरूरी है। वही विश्वास की परीक्षा है। प्यारे भाइयों और बहनों,
इब्राहिम ने ईश्वर पर विश्वास किया, उनका बुलावा स्वीकार किया, और यह जानते हुए भी कि वे एक प्रतिज्ञात देश जा रहे हैं जिसका उन्हें कोई पता नहीं है, फिर भी इब्राहिम चल पड़ते हैं, ईश्वर पर विश्वास करते हैं, ईश्वर ने जैसे बताया वैसे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम लोग आज के दूसरे पाठ में यह भी पढ़ते हैं कि विश्वास के कारण ही सारा उम्र डल जाने पर भी गर्भवती हो सकती और उनका संतान आकाश के तारों की तरह असंख्य होने वाली थी और सागर तट के बालों के कणों की तरह अनगिनत। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास में बहुत ताकत है। जो व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करता है और प्रभु के कहने पर अपने जीवन में उसे लागू करने के लिए कोशिश करता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। शायद इसीलिए प्रेरित प्रभु से कहते हैं, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए। और प्रभु उनसे कहते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम शहतूत के इस पेड़ से कहते उकड़ कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 17 प्रसंग 5 और 6। आज के सुसमाचार में भी प्यारे भाई और बहनों, यीशु अपने शिष्यों को विश्वास में दृढ़ बने रहने के लिए न्योता देते हैं। कहते हैं, डरो मत, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज्य देने की कृपा की है। अपनी संपत्ति बेच दो और दान कर दो। परंतु हम लोग कभी कभी सांसारिक चीजों पे ज्यादा विश्वास करते हैं। अपना बैंक बैलेंस, अपना परिवार, अपनी संपत्ति, अपना जो भी जीवन है, अपना ही इंश्योरेंस पॉलिसी, इन सारे चीजों पे बहुत लोग ज्यादा विश्वास करते हैं और उसी पर और उसी को पाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। फलस्वरूप ईश्वर पर विश्वास थोड़ा कम हो जाता है, कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु कहते हैं, स्वर्ग में एक अक्षय पूंजी जमा करो, वहां ना तो चोर पहुंचता है और ना कीड़े खा जाते हैं, क्योंकि जहां तुम्हारा पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। हमारी पूंजी स्वर्ग राज्य होना चाहिए। प्रभु पर विश्वास करने से ही हम उनके आने की प्रतीक्षा में रहते हैं, उनको ढूंढते रहते हैं, उनको चाहते हैं, उनको प्यार करते हैं, नहीं तो सांसारिक जीवन में व्यस्त हो जाएंगे। आज का सुसमाचार में प्रभु हम लोगों को चेतावनी देते हैं और कहते हैं, जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे अधिक मांगा जाएगा। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु पर अपना विश्वास बनाएं, रोज मिसा बलिदान में भाग लें, रोजरी माला विनती करें, बाइबल का पाठ करें, और जो जरूरतमंद है उनकी मदद करें, और प्रभु से रोज दुआ करें कि प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाए। जरूर प्रभु हमारा साथ देंगे और हम सब एक दिन स्वर्ग राज्य में विराजमान होंगे।